क्रांति न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से। राकेश टिकैत ने कानून वापसी के क्या कहा है? ऐलान के बाद किसान आंदोलन खत्म करने को लेकर राकेश टिकैत रखी शर्त, जाने क्या कहा। आज राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की। जानिए पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद राकेश टिकैत ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में पिछले करीब 1 साल से विवादों में घिरे 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा कर दी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि 5 दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की मुश्किलों, चुनौतियों को बहुत करीब से अनुभव किया है। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी सरकार की तरफ से उठाए कदमों पर भी चर्चा की। जानिए पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने क्या कहा है। आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। राकेश टिकैत। पीएम मोदी के ऐलान के तुरंत बाद राकेश टिकैत ने कू करके कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें। पीएम मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हमने तीनों कृषि कानून को निरस्त करने का फैसला किया है। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मिले। आज मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हमने तीनों कृषि कानून को निरस्त करने का फैसला किया है। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था। उन्होंने कहा, इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत आभारी हूँ। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको, ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आधे रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी। ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। तो ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो। जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहाँ से जाएगा नहीं। अरे वक्त लगेगा तो आंदोलन जब 1 साल से चलते हुए आगे तो 3 महीने और रह जाएंगे। पार्लियामेंट में तो बिल्कुल होगा पास, ये वापसी लेंगे। जो अटका रहेगा, देश का किसान, मजदूर, नौजवान तैयार रहे। एमएसपी पे सरकार घोलमेल कर